Hey friends, now we are starting lesson number 64 of Biology 101 and it is our last lecture of myths. It's my humble request, please subscribe my channel and like the video, and this lecture is about types of vaccination. And it is starting from there are two modes of providing specific protection. ज़्यादातर आम और नुकसानदेह पैथोजेंस के खिलाफ प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमें वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन लग रही होती है, हमने पढ़ा है कि वैक्सीनेशन को इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। ये टू टाइप्स की वैक्सीनेशन होती हैं, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट है एक्टिव इम्यूनाइजेशन और सेकेंड है पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन को समझने के लिए आपको एंटीजेनिक एक्सपोजर को समझना ज़रूरी है। ये क्या कहते हैं कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन तब अक्कर होती है जब आपके अंदर जर्म्स बन जाएं और इनको ख़त्म करने के लिए आपके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ ना हो, तब आपको जो है ये इम्यूनाइजेशन या फिर आपको वैक्सीन वगैरह लगाई जाती है। इससे क्या होता है कि आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है, फिर ये उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट करते हैं। और ये कैसे बनते हैं कि आपके सामने माइक्रोब्स आए हैं और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके अंदर कोई एंटी बॉडीज़ मौजूद होती हैं, फिर आपको जो है कि वैक्सीनेशन लगी है और फिर ये आपको प्रोटेक्ट करती है, उनको ख़त्म करती है। और ये प्रोसेस जो है काफ़ी स्लो होता है बिकॉज इसमें टाइम लगता है। और ये किस तरह बनते हैं कि पहले जब कोई बीमार बॉडी होती है उसको वो वैक्सीनेशन देखते हैं कि अगर वो बंदा तंदुरुस्त हो गया, फिर उसी से वो एंटी जो है वो वैक्सीन वगैरह हासिल करते हैं उसके ब्लड सेल्स वगैरह से, और फिर वो बाकियों को प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये मेमोराइजेशन भी है, मेमोरी रिस्पॉन्स भी करती है, क्योंकि ये बाद में भी काफ़ी देर तक आपको उस वायरस से प्रोटेक्ट कर रही होती है। बाद में जब आपको वही वायरस अटैक करने लगता है तो यही वैक्सीन आपके अंदर अगेन एक्टिव हो जाती है और आपको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनाइजेशन। इस किस्म के जो इंजेक्शन होते हैं या जो वैक्सीनेशन होती हैं इसमें एंटी बॉडीज़ जो हैं वो लाजमी होती हैं। ये किस तरह बनते हैं, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ एंटी वीनम बनाने का। जब हमने स्नेक का एंटी वीनम बनाना होता है, सबसे पहले हम सांप का जहर निकालते हैं उसके दांत से, और वो जो दांत है एंटीबॉडीज़, आप शेप ले लें या हॉर्स ले लें, उनको इंजेक्ट किया जाता है। फिर हॉर्स के जो हैं वो ग्लोबियंस गैमा ग्लोबियंस जो सेल्स हैं उनको निकाला जाता है, उसको फिर हाई प्रेशर और टेम्परेचर देकर एंटीवीनम बनाया जाता है। बाद में जब किसी को सांप काट ले तो वो ही एंटीवीनम उसको दिया जाता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, तो इससे हमारी हेल्प होगी, हम इसको समझ सकें। तो इस किस्म की जो वैक्सीनेशन होती हैं उन पर एंटीबॉडीज़ लाजमी होती हैं। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन तब अक्कर होती है जब ये जो इम्यूनाइजेशन है आप दूसरे जानवरों या जो दूसरी बॉडीज़ हैं उनके गैमा ग्लोबिन इंजेक्शन लगाकर फिर आप इसको बनाते हैं और फिर आप इसको जो है जीन्स में इंजेक्ट करते हैं। एक्टिव में और पैसिव में क्या फ़र्क है? जो एक्टिव है वो थोड़ा लेट काम करती है, वो पहले आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होती है, वो वायरस को ढूंढती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म करती है। लेकिन जो इसकी निस्बत पैसिव है वो इमीडिएट वर्क करती है, वो फ़ौरन काम करती है। क्योंकि अगर एक बंदे को सांप ने काट लिया है, हम उसको छोड़ देंगे वो तो मर जाएगा, तो हमारे पास पहले से ही एंटीबॉडी से बनाया हुआ वैक्सीनेशन या फिर इंजेक्शन आपके पास हो ताकि आप उसको लगाएं और उसकी जान बचा सकें। नेक्स्ट हम कर रहे हैं नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ये क्या होती है? नेचुरल वो है जो कि एक नेचुरल बीमारी आपको हो गई है, यानी खसरा वगैरह इस तरह की बीमारियाँ जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफ़र होती है, तो ये इसका इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता जाता है, तो हम इसको नेचुरल प्रोसेस से ही ख़त्म करते हैं। एक इंसान जिसको खसरा हुआ है उसके माइक्रो जेम्स बना के फिर आप उसको एंटीबॉडीज़ में इंजेक्ट करते हैं, फिर उसके आप वैक्सीन बनाते हैं, फिर उस इंसान को लगाते हैं तो वो ठीक होता है। तो लेकिन जो आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन है इसके लिए आप यूँ एक नेचुरल प्रोसेस नहीं करते। इसमें जो है गला ख़राब होने वाली बीमारी है कि आपका गला ख़राब है तो आपने किसी और शख्स का जो गला ख़राब होगा उससे वो माइक्रोजीम्स वगैरह नहीं लिए। इसमें क्या है कि आपने सिर्फ हीट वाली मेडिसिन दी हैं जो कि माइक्रोब्स को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करती हैं, और हमारा गला वगैरह हल्का सा स्वेल होता है लेकिन फिर ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन। जो नेचुरल है वो नेचुरल तरीके से बनेगी, लाइक एक मदर जब अपने बेबी को फीड करवाती है तो जो उसके गामा ग्लोबिन है वो आगे बेबी के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं,
तो अगर मदर हेल्दी है, बेबी बीमार है, लेकिन जब उसको फीड करवा रही है तो वो बच्चा भी जो है उसके अंदर इम्यूनाइजेशन एक इंजेक्ट हो जाती है, तो बेबी भी जो है वो ठीक हो जाता है। तो आर्टिफिशियल पैसिव क्या है कि ये दूसरी एंटीबॉडीज़ लेके उनके गैमा ग्लोबिन निकाल के फिर बनाई जाती है।